My dear students, today we are going to learn about parts of sentence. आज हम parts of sentence को समझेंगे. Okay? Each sentence must contain a subject and a verb. हर sentence में एक subject और एक verb होता है. These two parts are the fundamental parts of subject and predicate. ये क्या होते हैं? Subject और predicate के fundamental parts होते हैं जिससे एक sentence बनता है. एवरी सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. ठीक है, सेंटेंस हम पढ़ते हैं जैसे निधि लाइक्स टू रन इन द पार्क. निधि पार्क में दौड़ना पसंद करती है. तो इसमें क्या है, जो एक्शन कर रहा है, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है, वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा. निधि इज सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट निधि क्या कर रही है, एक्शन कर रही है. ठीक है, पर कई बार क्या होता है, हमें टू डाउन दे देते हैं और जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है और पर्सन और थिंग्स मतलब व्यक्ति और वस्तु एक्शन के कारण दोनों क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. माई ब्रदर थ्रो हिम द बॉल. मेरा भाई उसे बॉल दे रहा है, फेंक रहा है. ठीक है, फॉर दिस सेंटेंस द पर्सन हु इज थ्रोइंग द बॉल इज माई ब्रदर. जो बॉल फेंक रहा है वो कौन है, मेरा भाई है. हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम क्या है हमारा यहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है. और बॉल क्या हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, हमारा बॉल. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस. निधि लाइक्स टू रन इन द पार्क. निधि पार्क में दौड़ना पसंद करती है. तो किसके द्वारा काम हो रहा है, निधि के द्वारा ये काम हो रहा है. तो ये क्या है हमारा, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन. एक्शन अपने अंदर होता है, उसके अंदर एक्शन होता है और सारे डिस्क्रिप्शंस को इंक्लूड करता है. मतलब ऑब्जेक्ट और एक्शंस सब उसके अंदर होते हैं. ठीक है, अब हम अपने आप से कभी क्वेश्चन कर सकते हैं लाइक प्रेडिकेट जानने के लिए कि व्हाट डज निधि डू. निधि क्या करती है. तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि प्रेडिकेट क्या है, लाइक्स टू रन इन द पार्क. ठीक है, पार्क में दौड़ना पसंद करती है. तो ये क्या हमारा प्रेडिकेट है. ओके, अब हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. ठीक है, द वाटर बॉटल इज केप्ट ऑन द टेबल. तो वाटर बॉटल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और इस केप्ट ऑन द टेबल क्या हो गया, प्रेडिकेट. क्या है, सीता एंड गीता वेंट टू द लाइब्रेरी. सीता और गीता लाइब्रेरी जाती हैं. तो इसमें क्या होगा, सीता और गीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वेंट टू द लाइब्रेरी, सीता गीता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वेंट टू द लाइब्रेरी. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट ऑल वर स्क्रीन्ड बाय फादर. ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा काम हो रहा है, न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट, इन दोनों के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे सब्जेक्ट, और वर स्क्रीन्ड बाय फादर ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम. इन अबव सेंटेंस प्रेडिकेट आर रिटन इन ब्रैकेट. प्रेडिकेट क्या है, ब्रैकेट्स में लिख रखे हैं. नोटिस दैट ऑल द सब्जेक्ट आर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. स्टार्टिंग में जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. बट इन सम सेंटेंस द सब्जेक्ट मे बी इन सेंटर और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. पर कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेंटर में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं. अब इन सेंटेंस में तो आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग में थे, पर अब हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें एंड में भी हो सकते हैं और मिड में भी हो सकते हैं. तो द न्यूज़पेपर आर्टिकल वॉज रिटन बाय द जर्नलिस्ट. अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं किसके द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा. तो काम कौन कर रहा है, जर्नलिस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जर्नलिस्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट. ठीक है, द बॉल वॉज किक्ड बाय अंकुश. अंकुश के द्वारा बॉल किक की जा रही थी. ठीक है, किक किया था उसने, किसके द्वारा काम हुआ है, अंकुश के द्वारा. तो अंकुश क्या हुआ यहाँ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट. ऑन द साउंड ऑफ शॉट द बर्ड्स फ्लू अवे. मतलब गोली की आवाज़ से बर्ड जो हैं वो उड़ गए. मतलब तो बर्ड्स क्या है, यहाँ पे बीच में आ रहा है ना, पर ये क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, स्वीटर इज़ द फ्रूट ऑफ पेशेंस. मतलब मिठास धैर्य का फल है. तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फ्रूट. ठीक है, इन द अबव सेंटेंस कलर्ड वर्ड आर सब्जेक्ट. कलर्ड वर्ड जो हैं वो क्या है, सब्जेक्ट हैं.
फॉर मोस्ट कमांड्स द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्प्लाइड होता है, छिपा हुआ होता है, रेदर देन डायरेक्टली मेंशन करने की बजाय। मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, छिपा हुआ होता है यू में, मतलब यू होता है, जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। आइए कुछ सेंटेंस हम पढ़ते हैं। गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ। कई बार टीचर बोलती है ना बच्चे को, वो ये नहीं लगाती यू गो आउट ऑफ द क्लास, क्या बोलती है, गो आउट ऑफ द क्लास। यू को वो इम्प्लाइड कर देती है। डोंट रन ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर मत भागो। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी यू को क्या है, इम्प्लाइड कर लिया जा रहा है। वो ये नहीं बोल रहे कि यू डोंट रन ऑन द ग्रास, क्या बोल रहे हैं, डोंट रन ऑन द ग्रास। फिर है फाइंड योर फ्रेंड्स क्विकली, अपने दोस्त को ढूंढो जल्दी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यू को हटा दे रहे हैं, यू क्या हो रहा है, इम्प्लाइड हो रहा है और बोल रहे हैं फाइंड योर फ्रेंड्स क्विकली। ओके बच्चों, यहीं आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।